तो हम बात करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज जो फोकस की हैं और पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में टोटली आइडेंटिकल है। इस वीडियो की शुरुआत हमने की थी जिसमें हमने 10 प्रॉपर्टीज का कलेक्शन बताया था जो तीनों चैप्टर में एकदम एक जैसी होती हैं। हमने शुरुआत की, वी ट्राइड कंप्लीटिंग देम, और उसमें से ये पहली 5 जो हमारे हिसाब से टॉप 20,000 रैंक जो बच्चे एम कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, हमने उनको कवर किया। पर आप जानते हैं जैसे वीडियो की लेंथ लंबी हो गई, टाइम कम पड़ गया, तो हमें वो वहीं पर रोकना पड़ा और हमने प्रॉमिस किया था कि हम अगली प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकता है। ऑल्दो आज के वीडियो के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। ये वो प्रॉपर्टी मैं फिर से याद दिला दूं जो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के लिए टोटली आइडेंटिकल है। इनका कोई भी शब्द इधर से उधर चेंज नहीं करना पड़ता है इन तीनों चैप्टर में। इसी वजह से हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह जैसी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो तीनों में आती जरूर है पर एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव होते हैं शब्दों में, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में, थोड़ा बहुत कंडीशंस में, तब वो वर्क करती हैं। उनको हमने इधर काउंट नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उनको भी कवर करें तो उसके लिए बताइएगा, हम एक और वीडियो बनाएंगे एंड की प्रॉपर्टीज नियरली आइडेंटिकल इन दीज 3 चैप्टर्स। फिलहाल ये हमने पहले कवर किया, अब हम इसको कवर करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा ये प्रॉपर्टी उन बच्चों के लिए है जो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी रैंक आए, वो ये भी चाहते हैं कि उनको एक बहुत अच्छा आईआईटी मिले, उस आईआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच मिले और मे भी शायद टॉप मोस्ट ब्रांच मिले। तो वो बच्चे किस तरह से चीजों को सोचना चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टी हो सकता है उन बच्चों को नहीं भी पता हो, पर एटलीस्ट उनकी थिंकिंग स्टाइल इस तरह का होगा कि वो ये चीजें सोच पाएंगे और एग्जाम में अगर जरूरत पड़ी तो डिराइव कर पाएंगे। सो दे विल नॉट बी हलवा, मतलब एकदम इजी नहीं है, इजी भी कह सकते हैं लेकिन स्पेशल जरूर है। सो अगेन फॉर दीज रैंक्स, इफ यू आर एमिंग फॉर दोस, थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे। तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया है शॉर्ट में, बट स्टिल एक जगह होंगी तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और लेट्स स्टार्ट। और इधर हमने एक फॉर्मेट इस तरह का रखा है कि देखिए प्रॉपर्टी हम बता दें, आप नोट कर लें, उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें आपको याद भी नहीं रहेगी। हमने सोचा पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद जब आप अटकेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर मैं कौन सी चीज लगा सकता हूं, क्या थॉट है। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हम प्रूफ भी बताएंगे। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि हाइपरबोला जिसका ओरिजिन पर उसका फोकस है और एक लाइन y इक्वल टू 3x है जो कट करती है इसकी दोनों ब्रांचेस को, ए और बी पर, जैसे उसने बताया। ध्यान दीजिए हाइपरबोला कोई जरूरी नहीं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो ओरिजिन पर फोकस है, ए और बी दोनों ब्रांचेस पर वो कट करता है लाइन y इक्वल टू 3x। ए और बी पे टेंजेंट्स बनाए तो वो किसी पॉइंट P पर जाकर मूव करेंगे, मीट करेंगे। हमें लोकस ऑफ पॉइंट P ही चाहिए। तो थोड़ा ट्राई कीजिए क्या करेंगे, तब जब आपसे नहीं होगा या अटकेंगे तब आपको शायद प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे। तो जस्ट ट्राई इट आउट, सी इफ यू कैन डू इट, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो। तो अब मैं समझ सकता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को थोड़ी देर ट्राई कर लिया होगा। और अगर आप अटक गए हैं तो हम चलिए इस दुविधा को दूर किए देते हैं। तो कुछ नॉट सो ऑब्वियस बातें इस क्वेश्चन में जो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, नॉट दैट कि उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट स्टिल इधर कुछ नॉट सो ऑब्वियस बातें। पहली जो नॉट सो ऑब्वियस बात है वो ये है कि ए बी फोकल कॉर्ड है। ध्यान दीजिए कई बच्चों के दिमाग में फोकल कॉर्ड का इमेजिनेशन वही होता है कि ऐसा एक कर्व है और उसमें यहां फोकस बैठा है और ये ऐसे एक लाइन गई, ये फोकल कॉर्ड है। ध्यान दीजिए फोकस, ये ए बी जो कॉर्ड है ना इसके बाहर भी हो सकता है क्योंकि हाइपरबोला में ब्रांचेस इधर भी हैं। इलिप्स और उसमें सब ऐसा ही बनता होगा लेकिन हाइपरबोला में ऐसा भी हो सकता है। तो पहली बात ध्यान रखिए ए बी को भी फोकल कॉर्ड का रेस्पेक्ट मिलेगा। और जो दूसरी चीज है कि टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करते हैं। तो इसका मतलब टेंजेंट्स एट ए एंड बी विल मीट एट पी एंड पी पॉइंट विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब जैसे ही ये शब्द कई बच्चे सुनेंगे कि हाँ ये तो मुझे पता था, ये तो मैं सोच लूंगा, ठीक है, और वो तुरंत सोचेंगे कि आंसर जो है डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, बट आंसर डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। इट्स नॉट डायरेक्ट्रिक्स। वाई? सोचिए आंसर डायरेक्ट्रिक्स क्यों नहीं है। ये फोकल कॉर्ड ही है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स अगर कहीं मीट करने हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगे। तो आंसर डायरेक्ट्रिक्स क्यों नहीं है, ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है? लोकस का आंसर एक फिक्स कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स नहीं है।
आप अगर डायरेक्ट्रिक्स बोल भी रहे हैं आंसर, तो क्या आप इस हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स निकाल भी सकते हैं? मतलब आपको पता भी, बस फोकस पता है आपको। डू यू नो वेयर इज द डायरेक्ट्रिक्स? व्हाट इक्वेशन डज इट हैव? इज इट अ फिक्स्ड इक्वेशन? नो। तो जस्ट सेइंग इट्स ऑन डायरेक्ट्रिक्स डजंट वर्क। सो ये पॉइंट पी है, इसका लोकस डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स खुद ही फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइपरबोला भी फिक्स नहीं है, बस फोकस पॉइंट पता है। तो इसका आंसर कुछ और है। तो ये कुछ नॉट सो ऑब्वियस बात ध्यान रखिए। अब अब क्या करें? नाउ व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? तो देखिए, प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। ये कई बच्चों ने सुना होगा पर उसको इस तरह से अप्लाई नहीं किया होगा, और खाली सुनना और जान लेना अप्लाई करने जैसा नहीं होता। तो आपके लिए ये नया ही है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में इसको सोच भी नहीं पाए, और अभी भी कई बच्चे नहीं पहचान पाएंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले बात, इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि अगर किसी भी कोनिक पे आप किसी पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट जाके डायरेक्ट्रिक्स को कट करता है। तो ये जो पोर्शन है ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस गया, ये पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पे, अब फोकस एक उधर भी हो सकता है अगर इलिप्स और हाइपरबोला है, तो अपने वाले फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ये प्रॉपर्टी बच्चों को रटाई भी जाती है, पर बात इसके रटने में नहीं है, बात इसका कि इसके बारे में सोचना आना चाहिए आपको। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आपको ये प्रॉपर्टी का सिर्फ इंफॉर्मेशन पता है, लाइक बायो में जैसे चीजें याद होती हैं, आपको ये अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चलिए आपको यही दिखाते हैं। अब यहां पर पॉइंट पी डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स पर होगा, ये बात हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो डायरेक्ट्रिक्स खुद एक फिक्स कर नहीं है, फिक्स लाइन नहीं है। तो मान लीजिए अगर पॉइंट पी अगर डायरेक्ट्रिक्स पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहीं से ऐसी कुछ लाइन जा रही है जो कि खुद फिक्स नहीं है, इट्स नॉट अ फिक्स लाइन। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो ये जो बीपी है, लुक एट दिस, दिस इज पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट ही है, ये इसका वह भाग है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस गया है। कैन यू सी दिस पोर्शन? ये वही पोर्शन है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंसा है, बीपी। और बीपी को फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करना होगा। Not just BP, in fact AP also. This is also a portion that is intercepted between point of contact and directrix. अब इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, पर ये हम इस डायरेक्ट्रिक्स से इंटरसेप्ट करा रहे हैं ना, तो ये इसी फोकस पे जाके 90 डिग्री सबटेंड करेगा। एपी विल आल्सो सबटेंड 90 डिग्री एस फोकस एट फोकस। और इसका फायदा कैसे उठाया जाएगा? फायदा ऐसे उठाया जाएगा कि अगर बीपी भी यहां 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो यानी ये एंगल 90 है, और अगर ये एंगल 90 और हमें पॉइंट पी का लोकस निकालना है एच कॉमा के, और ये लाइन हमें पता है y इक्वल टू 3x, तो आई थिंक शायद आप अगले ही स्टेप पर आंसर लिख सकते हैं। कैसे? पी एफ विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, के माइनस 0 अपॉन एच माइनस 0 शुड बी इक्वल टू -1/3, क्योंकि इसका स्लोप 3 है तो उसका स्लोप -1/3 होगा। x प्लस 3y इक्वल टू 0 इज द आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप पता है क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं सोच पाए? मैं उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि आपने ना बुक से सिर्फ रटा है और ऊपर ऊपर से किया है। आपको मैं थोड़ा सा इसकी फील दे देता हूं, विजुअलाइज कर लीजिए डायग्राम दिखते कैसे हैं इसके। ये देखिए, ये मैंने पैराबोला में बनाया और आपने इसी में विजुअलाइज करा होगा, इस वजह से आप उस क्वेश्चन में पकड़ भी नहीं पाए। ये फोकस एफ है, ये पॉइंट पी है, ये टेंजेंट है, जो पोर्शन ऑफ द टेंजेंट फोकस पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ये डायग्राम आप जानते हैं, पर शायद आपने इलिप्स में नहीं देखा होगा कि ये वापस पॉइंट पी पर टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट इस डायरेक्ट्रिक्स को भी कट करेगा, इस डायरेक्ट्रिक्स को भी कट करेगा। जब ये इस डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा, तो ये वाला पोर्शन इस फोकस पे 90 मारेगा, और ये वाला पोर्शन इस फोकस पे 90 डिग्री मारेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों ट्राइंगल के सिमिलरिटी वगैरह के बारे में भी वी कैन डिस्कस लेटर। सिमिलरली यहां देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा और मजेदार काम होगा। लेट मी जस्ट जूम इट सो दैट यू कैन सी इट बेटर। ये देखिए, पॉइंट पी है हाइपरबोला पे, वहां से टेंजेंट बना, उस टेंजेंट ने इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स को कट किया। और ध्यान दीजिए, ये है Z1 पॉइंट, ये है Z2 पॉइंट। नाउ दिस PZ1 इधर 90 डिग्री, क्योंकि ये इस डायरेक्ट्रिक्स से कट हो रहा है, और PZ2 इधर 90 डिग्री।
तो तीनों डायग्राम अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए इनके बारे में, और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके डायग्राम आप तरह तरह से आड़े टेढ़े बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में फिट बैठेगा। आपने क्या होता है ना, उसके डायग्राम बुक्स वगैरह में सिर्फ वो स्टैंडर्ड ऐसे वाली फॉर्म में बना रखे होते हैं, तो आपके दिमाग में फिट होती नहीं है चीजें, और फिर जब आप अप्लाई करने जाते हैं आपको दिखता नहीं है वो, क्योंकि वैसा होगा नहीं डायरेक्ट। तो चलिए, आपने डायग्राम विजुअलाइज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इस प्रॉपर्टी का एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है, देखते हैं। अब आपको पता भी है कि ये प्रॉपर्टी लगने वाली है, इसका ऑल्टरनेट वर्जन भी ऐसा है कि इतनी आसानी से दिखता नहीं है। ये क्वेश्चन, टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ वेरिएबल कोनिक, एक ऐसा कोनिक है जो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ वेरिएबल कोनिक मीट एट 2,3, वो 2,3 पर जाकर मीट कर रहे हैं, और ये फोकल कॉर्ड 4,7 से पास कर रही है। ध्यान दीजिए, 4,7 फोकस नहीं है, बट ये फोकल कॉर्ड 4,7 से पास कर रही है। फाइंड द लोकस ऑफ फोकस। थोड़ी देर ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम, थोड़ी देर ट्राई कीजिए। You can pause the video, and if you are able to think, give a thumbs up in the comments. चलिए, अब मुझे लगता है सब बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। अब सब बच्चों ने अगर ट्राई कर लिया है तो मैं आपको ऑल्टरनेट वर्जन दिखाता हूं। P वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है एट द एंड पॉइंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड, मतलब इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बनते हैं वो पॉइंट P पर जाके मीट कर रहे हैं, और ऑफकोर्स पॉइंट P डायरेक्ट्रिक्स पर ही होगा। अब पॉइंट P अगर डायरेक्ट्रिक्स पर होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉइंट P अगर डायरेक्ट्रिक्स पर है तो ये वो पोर्शन हो गया जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में फंस गया, और इसका काम है फोकस पे 90 डिग्री ऐसे सबटेंड करना। तो एक्चुअली इसका ऑल्टरनेट वर्जन ये है कि जहां पर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स मीट करते हैं, उससे अगर मैं फोकल कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर मार दूं तो वो परपेंडिकुलर यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वही फोकस होगा। जो कितना नीट है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स यहां मीट करें, यहां से खड़क करके आप परपेंडिकुलर मारिए फोकल कॉर्ड पे, यू विल ऑलवेज गेट फोकस। कई बच्चों को ये पता भी होता है, ये ऐसा कुछ किया भी होता है, लेकिन ये पैराबोला में किया होता है। ये सारे चैप्टर में लगेगा, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में। और यही चीज अगर आप जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जिस क्वेश्चन में आप अटके होंगे या मे बी हो गया होगा, हाउ टू सॉल्व इट, तो बहुत ही सिंपल है। ये एक फोकल कॉर्ड है, हमें नहीं पता फोकस किधर है इसका, कहीं तो होगा, और 4,7 से पास कर रही है, ये वो कोनिक है, और टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड 2,3 पर मीट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब अगर डायग्राम की बात करें तो फोकस कहां होगा? फोकस वहां होगा जहां पर ये यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मारा जाए, ये पॉइंट ये है फोकस, यही है एच कॉमा के जिसका हमें लोकस निकालना है। अब क्लियरली दिख जाता है 4,7 और 2,3 यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये एच कॉमा के है, तो इस स्लोप और इस स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हम -1 कर सकते हैं। तो k - 3 अपॉन h - 2 इंटू k - 7 अपॉन h - 4 इज इक्वल टू -1। तो ये एक सर्कल आ जाता है जो डायमेट्रिक फॉर्म इन दोनों के ऊपर एज अ डायमीटर बनेगा। तो काफी प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि आपको पता था अभी प्रीवियस में कि वो 90 डिग्री सबटेंड करता है, फिर भी ये ऐसे नहीं दिखता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। और देखिए, इस वाले क्वेश्चन को अगर अचानक से दिया जाए तो एक बार को दिमाग हिल जाता है कि क्या बात हो रही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसलिए फ्रेश है, इट इज नॉट अबाउट कि मेरे को, हाँ ये तो मैंने पढ़ी है, आपने पढ़ी है, बट क्या आप सोच पा रहे थे? दैट इज द थिंग आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टेंजेंट एट अ पॉइंट P, यानी किसी पॉइंट P जो कोनिक पर होगा, उसका फोकल कॉर्ड थ्रू P, पॉइंट P से एक फोकल कॉर्ड गया होगा जो किसी फोकस से पास करेगा, और एक्सेस थ्रू फोकस। अब हो सकता है ये जो कोनिक हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो। अब हाइपरबोला इलिप्स है तो ऐसी एक्सेस भी होती हैं जो फोकस से पास नहीं करती, तो उसने एक्सेस थ्रू फोकस बोला है, फोकल कॉर्ड भी बोला है और टेंजेंट एट पॉइंट P बोला है। तीनों के स्लोप दे दिए उसने 0, 1, 2 रेस्पेक्टिवली। Now find the ratio in which focus divides the line joining center and the corresponding foot of directrix। ये क्वेश्चन देख के थोड़ी देर को झटका लगता है, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ दिया ही नहीं है। जब कुछ दिया ही नहीं है तो मैं निकालूं क्या? कुछ भी तो फिक्स नहीं है, इसकी भी स्लोप दी है, इक्वेशन नहीं दी, मैं फोकस नहीं निकाल सकता, मैं क्या करूं? क्या मैं तुक्का मारूं? किस रेशियो में? ये रेशियो कैसे निकलेगा? तो चलिए, अब एज अ गुड स्टूडेंट हम सोचेंगे कैसे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस प्रॉपर्टी में एज अ गुड स्टूडेंट हमने उस प्रॉपर्टी के वेरियस वर्जन्स की तरफ ध्यान दिया था
कि ये ऐसा दिख सकता है, ये ऐसा दिख सकता है, हाइपरबोला में थोड़ा अलग दिख सकता है, हाइपरबोला में 90 डिग्री ऐसे बनेगा, इलिप्स में दोनों जगह 90 डिग्री बनेगा। हमने एक अच्छे बच्चे की तरह उधर सोचा जो बच्चा टॉप रैंक्स लाना चाहता है। यहां पर अगर हम अच्छे बच्चे की तरह सोचेंगे तो अच्छा बच्चा क्या सोचेगा, मतलब व्हाट विल दैट गुड स्टूडेंट थिंक, कि भाई मुझसे जो मांगा गया है ना, फोकस, लाइन जॉइनिंग, सेंटर और कॉरस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पूछा गया। और ऑफ कोर्स सेंटर, फोकस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये सब एक स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं, तो वो रेशियो तो मिल ही जाएगा। तो अगर हम इसको ट्राई करें और ये समझ में आता है कि वो जो रेशियो होता है जिस भी चैप्टर का क्वेश्चन है, पहली बात अगर वो सेंटर की बात कर रहे थे तो समझ में आ जाता है कि भाई पैराबोला तो नहीं है, वो रेशियो की बात कर रहा है, सेंटर से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक, सेंटर से फोकस तक और फोकस से फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तक। ये रेशियो आप समझिए ऐसा हो सकता है कि सेंटर है, फोकस है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर है, या सेंटर है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर है, फोकस इधर है। ये हाइपरबोला वाला केस है, एलिप्स वाला केस है। पर इन आइदर सिनेरियो ये सब रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए होगा, ये डिस्टेंस भी ए बाई ई माइनस ए होगा, फिर जब आप रेशियो लोगे तो ए कट जाएगा, तो ये रेशियो ई की फॉर्म में आ गया। ऐसे इधर भी देखिए रेशियो ई की फॉर्म में ही आ जाएगा, ये ए बाई ई होगा, ये ए ई माइनस ए बाई ई होगा। आप रेशियो लेंगे डिस्टेंसेस का तो रेशियो ई की फॉर्म में आ गया। तो एक अच्छा बच्चा ये सोचेगा कि मेरे से जो चीज मांगी गई है ना, वो सिर्फ ई की वजह से निकलेगी, और कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सेंट्रिसिटी चाहिए। तो उसका पूरा दिमाग इस डेटा के साथ एक्सेंट्रिसिटी निकालने पे जाएगा कि अपन बस एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं, क्योंकि ये वही मांग रहा है। दिस इज जस्ट अ कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ आस्किंग, भाई एक्सेंट्रिसिटी बता दे, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी आ गई तो ये रेशियो में समझ जाऊंगा, 1 माइनस ई बाई क्या क्या रेशियो आता है, विल टेक केयर ऑफ इट लेटर ऑन। बस वो एक्सेंट्रिसिटी उसकी हेल्प से मिल जाए। तो क्या इस डेटा से हम एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं? यस। सो देयर इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये कि फोकल कॉर्ड, टेंजेंट और एक्सिस, ये जो एंगल्स बनाते हैं, तो फोकल कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच का एंगल अगर बीटा है, एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल अल्फा है, यानी टेंजेंट फोकल कॉर्ड से जो एंगल बना रहा है और एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, एक से बीटा और एक से अल्फा, और दोनों एक्यूट एंगल ही लेने, तो कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा ई आता है। ये चीज मैं एक वीडियो में प्रूव कर भी चुका हूं, आप कहें तो फिर से कर देते हैं, करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप यहां पर डायरेक्ट्रिक्स बनाइए और फिर वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस। और यही पॉइंट पी से मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। अब ये जो पीजेड की लेंथ अगर एल है तो दिस इज एल कॉस बीटा, और वहीं पर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दिस इज एल तो दिस इज एल कॉस अल्फा। तो एल कॉस बीटा इज पी एफ, एल कॉस अल्फा इज पी एम, तो पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। तो आराम से कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा आपको ई मिल जाता है। ये मैंने पहले एक वीडियो में करा भी रखा है, इसलिए मैंने आपको इसको प्रूव करने का समय नहीं दिया। आई हैव डन दिस इन अनदर वीडियो। और अगर कॉस बीटा बाय कॉस अल्फा ई है तो ये क्वेश्चन एक दो लाइन में खत्म हो जाएगा। कैसे? ये एक्सिस है, ये टेंजेंट है, ये फोकल कॉर्ड है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, एक्सिस की स्लोप 2 है, टेंजेंट की स्लोप 0 दे रखी है और फोकल कॉर्ड की स्लोप 1 है। तो क्लियरली अगर ये स्लोप 1 है तो tan बीटा 1 है और tan अल्फा 2 है, ये स्लोप 2 है, तो cos बीटा 1/√2 हो जाएगा एंड cos अल्फा 1/√5 आ जाएगा, tan की हेल्प से निकाल लेंगे। और cos बीटा बाय cos अल्फा विच इज √5/√2, यानी ये e की वैल्यू है, यानी ये एक्चुअली हाइपरबोला है। और अगर ये हाइपरबोला है तो हम डायग्राम कैसा बनाएंगे? हम सेंटर और फोकस के बीच में फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, ये डिस्टेंस a बाई ई होगा, ये a e माइनस a बाई ई होगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए हाइपरबोला में सेंटर से फोकस दूर होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, और ये यहां से लेकर यहां तक ए ही होगा। हमें क्या चाहिए? एफ डिवाइड सी डी, तो एफ टू सी अपॉन एफ टू डी का आंसर चाहिए। एफ टू सी का आंसर ए ही है और एफ टू डी का आंसर ए ई माइनस ए बाई है।
ये रेशो चाहिए, ए कट जाएगा, √5/√2 अपन √5/√2 माइनस √2/√5 डालेंगे, सिंपल सा प्यारा सा खूबसूरत आंसर 5/3 आएगा। ये क्वेश्चन एकेडजा की टेस्ट सीरीज में था लास्ट ईयर। और यार इसे सोचा भी जा सकता था, क्योंकि इसको प्रूव करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो हमने ये प्रूव किया, आपने प्रूफ देखा भी, ये सिंपल इलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला कोनिक की सिंपल प्रॉपर्टी पीएफ अपॉन पीएम से प्रूव हो जाता है। तो यस इट वाज ट्रिकी, बट बात जब टॉप की कुछ रैंक्स की हो रही है तो चीजें ऐसी रहेंगी। अब कोई बच्चे को अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो भी उसकी थॉट प्रोसेस इस डायरेक्शन में जाएगी कि मेरे को एक्सेंट्रिसिटी चाहिए, अब मैं कैसे इस डेटा की हेल्प से एक्सेंट्रिसिटी निकालूं। उसका पूरा डायग्राम ना यहीं पर एक्सेंट्रिसिटी निकालने पे जाएगा। उसे पता है पीएफ तो मुझे है, दिख रहा है डायग्राम में, अगर पीएम की वैल्यू मिल जाए तो मैं रेशियो निकाल के कर लूंगा। पीएम निकालने के लिए फिर वो डायरेक्ट्रिक्स को ड्रॉ करेगा, क्योंकि पीएम डायरेक्ट्रिक्स पे जाके निकलेगा। फिर वो कहेगा इसका रेशियो लेना है यार, अब इन दोनों का रेशियो कैसे लूं, अरे ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, यहां तक देखना उसको शुरू हो जाएगा। इसका और इसका रेशियो चाहिए, कैसे निकालूं। फिर अगर उसका ध्यान कहीं इस पॉइंट पर चला गया तो फिर उसको तुरंत 90 दिख जाएगा एंड देन ही कैन फाइंड आउट दैट रेशियो। तो एक अच्छा बच्चा ऐसे सोच सकता है। तो जिसको प्रॉपर्टी नहीं भी पता है वो भी कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने अपनी ग्रूमिंग इस तरह से की हुई है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 आई थिंक सबको समझ में आया, सबने नोट किया, एंजॉय किया होगा। हमने जानबूझ के सिस्टम ऐसा रखा है कि पहले हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करो, जब क्वेश्चन से अटक जाओ तो फिर प्रॉपर्टी को एक बार देखो, ताकि वो दिमाग में एक बार छप जाएगी। फिर चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। PQ एक फोकल कॉर्ड है और D इज कॉरस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो फोकल कॉर्ड के पास वाला जो है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो है D। इक्वेशन ऑफ PD एंड QD दिया हुआ है दोनों, 2x + 3y - 7 = 0, x + y + 2 = 0। हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो उस फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूं, आप ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो, सी इफ यू कैन डू इट। जो बच्चे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उस वाले को वीडियो को जानते हैं, हमारा पर्पस एक वीडियो में लाना है प्रॉपर्टीज को एक साथ। ये डायग्राम है कुछ कि अगर ये फोकल कॉर्ड है और ये Q पॉइंट को D से ज्वाइन किया, P पॉइंट को D से ज्वाइन किया। अब प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस इसका एंगल बाइसेक्टर होती है इस एंगल का, और इसका हमने प्रूफ किया हुआ है एक वीडियो में। वो वीडियो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये रहा वो वीडियो। उस वीडियो में देख लीजिए एक बार इसका प्रूफ कैसे है कि क्यों ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स विल बी द अदर एंगल बाइसेक्टर। तो हम बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर, आप एक बार वीडियो देखिए, प्रूफ समझ में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक झटके में निकाल सकते हैं। ये दोनों लाइन से इनके एंगल बाइसेक्टर चाहिए, यही आंसर है। दीज आर दी आंसर। तो आई होप सबको मजा आया होगा। अब टाइम हो गया। वीडियो को मुझसे कहा गया है कि छोटा रखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है। मेरी कोशिश थी आज मैं 5 प्रॉपर्टी कवर करता, फिर भी मैंने 3 कवर की हैं। अगली जो 2 प्रॉपर्टी हैं टॉप 500 रैंक्स वगैरह के बच्चों के लिए, 500,000 के आसपास के लिए, 500 या 1000, वी विल कवर दोज 2 लेजेंड प्रॉपर्टीज इन द फ्यूचर वीडियोस। तो घबराइएगा नहीं, हम बहुत जल्दी, हो सकता है इसी वीक में बना दें। अब अगर जो बच्चे क्लास 11th में हैं और वो देख रहे हैं कि मैथ्स को करने के लिए एक अलग डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है, एक अलग अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको देख के क्वेश्चन सोचना कैसे है। अब जैसे उधर भी मैंने दिखाया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने नहीं करा है, फिर भी एक बच्चा सोच सकता है। वो कैसे सोच सकता है, किस डायरेक्शन से जाएगा, ये सब चीजें हम अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं। तो एक बार हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। हमारा 11th बैच, 12th बैच, ड्रॉपर बैच, प्रैक्टिस बैच और एनहेंसमेंट बैच, ये सब जोर शोर से ऑन है। और हफ्ते में 2 से 3 दिन हम डाउट्स लेते हैं। हमारे बैचेस जिस तरह से चलते हैं उसमें आप माइक ऑन करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दे आर नॉट चैट वाला सिस्टम, आप सीधा सवाल पूछिए, बात कीजिए, आपका डायरेक्टली हमसे इंटरेक्शन होता है। एंड इट्स अ स्मॉल ग्रुप जिसमें हम लोग तैयारी करते हैं और ढंग से तैयारी करते हैं, तबियत से तैयारी करते हैं। पूरा मटेरियल वगैरह आई ओनली प्रोवाइड। ऑल्सो जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, बस थोड़ा सा उसमें एक तड़का लग जाए या फिर मार्क्स इंप्रूव हो जाए, तो ध्यान रखिए मार्क्स इंप्रूव होते हैं सेल्फ स्टडी से। उसके लिए आप हमारा एकेडजा 2 जरूर चेकआउट कीजिए।
और ये मेरी रिक्वेस्ट है उन टीचर्स से, क्योंकि हमारे चैनल को कई सारे टीचर्स भी फॉलो कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक फॉर्मल वीडियो में भी आपसे बात करूंगा कि बच्चे शॉर्टकट या ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे शायद उनका फायदा नहीं होने वाला है, पर आप समझते हैं। आप खुद ही बताइए, कौन से इस वक्त जिन बच्चों ने पढ़ाई सिलेबस कर लिया है उन्हें वन शॉट्स या रिवीजन के लेक्चर्स देखने की जरूरत है, या उन्हें बैठ के अपने लिए टेस्ट पेपर बना के अपने डेंजर एरिया फाइंड करके उन्हीं डेंजर एरिया कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और फिर वहीं पे एक रेमेडी उसी के हिसाब से प्लानिंग पूरा सब कुछ। तो ये सब चीज एकेडजा दोस्त में आप एक बार चेकआउट कीजिए और अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है। हमारा कंटेंट, वी फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड, नॉट प्राउड बट वेरी पॉजिटिव। जब हम कोई वीडियो बनाते हैं उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और भी वीडियोस बनाना चाहता हूं, बट समय की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि कोर्सेज वगैरह हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं वीडियोस बनाऊं, और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मुझे अच्छा रहेगा। अगर हमारे चैनल पे व्यूज बहुत सारे आने लग गए तो सारा कोर्स मैं यही ले आऊंगा, बट उतने व्यूज आते नहीं है। नंदलेस नंदलेस आई होप सबको ये क्लैरिटी मिली होगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।